मंच मंच पर उपस्थित सोनलाल जी जैन साहब, पूर्व सरपंच बीरमाराम जी नेहरा, ऑर्डिनरी कैप्टन गुल्लाराम जी, गोपीराम जी ओड़ा, सम्मानित सम्मान सिंह जी, उप सरपंच साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरवणजीत हाबाई और हमारी पंचायत के गणमान्य नागरिकों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इतनी ये उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि हमारा गांव वाकई में एक अजीब और यूनिक गांव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सरपंच कार्यकाल में 6 महीने तो लॉकडाउन रह गया, 3 महीने ही लुक छिप के बाहर निकले हैं, बिना मास्क के जैसे आज निकले हैं। तो मैं जो 6 महीने का कार्यकाल निकला है, जो लॉकडाउन का जो कार्यकाल था कोरोना काल, उसमें हमने अथक प्रयास पहले ये किया कि कैसे भी हमारी पंचायत में कोई जान माल की नुकसान ना हो। इसलिए हमने टीकाकरण, इस धौत पंचायत समिति में हमने बेस्ट सबसे ज़्यादा टीकाकरण करवाया और इस टीकाकरण का हमें फ़ायदा भी मिला। जब दूसरी लहर आई तो हमारा गांव उस टाइम 45 साल से ऊपर के लोग लगभग टीका लगवा चुके थे। उनको उस कोरोना के लक्षण आए, लेकिन उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और हमारे गांव में वो पैनिक, वो कीड़ा नहीं हुई, पीड़ा जो बाकी गांव में हुई थी। इसलिए इसमें सहयोग करने के लिए मैंने विचार किया, मनन किया कि हमारे कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अथक प्रयास 500 टीके अपनी कार्य क्षमता से दोगुना तिगुना चौगुना भी काम किया है। तो उनका ये हक बनता है। हमने इनको जो पारितोषिक किया है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। जब 500 लोग टीकाकरण में और उस काल में जब आदमी से आदमी टच नहीं कर रहा है, उस टाइम इन्होंने इतना शानदार कार्य किया, इसके लिए मैं उनको पारितोषिक नहीं, मेरी ज़बान से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, उन्होंने एक दिन भी 12 महीने 8-10 महीने में एक भी ऐसा कोई पशु नहीं छोड़ा कि जिसकी बदबूमारी है, कोई दिक्कत आई है। चाहे उनको पैसे कहीं से मिलें, वो व्यवस्था ग्राम पंचायत की है। इनको भी कायदा बनता है। और हमारा जो राकेश कुमार है, इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया। मतलब इस राकेश कुमार की वजह से हमारे गांव के नौजवान, उनका 60% 70% तक टीकाकरण हो चुका है। तो इसलिए वो भी इस कार्य का हकदार है। दूसरा, जो सम्मानित जैन साहब, रामचंद्र जी अंकल और बाकी ग्रामवासियों से जो भी सुझाव मिले हैं, ये बहुत ही सराहनीय सुझाव हैं। और सुझाव एक ऐसा चीज़ होता है और एक कान पकड़ना ऐसी चीज़ होती है जिसे आदमी सुधरता है और काम करता है। तो मैं इनके जो सुझाव हैं, ये सुझाव, मेरी एक आदत है काम करने की, कि कोई काम करता हूँ तो मैं 5 आदमी से पूछता हूँ कि ये काम करें, ये काम करें। इसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं होता है, मेरे को राय मिलती है। मैंने मेरी ग्राम पंचायत को पूछा कि हमारे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय आया हुआ है, सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया जाए। ये पूरे पंच साहब बैठे हैं, 2-3 पंच नहीं थे, उनकी तो मैं कह नहीं सकता। हमने जगह निश्चित कर दी। इसके बावजूद पूरे पंच यहीं बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी को तकलीफ होती है तो मैं सोचा कि इन्हीं लोगों को काम मारना है, तकलीफ किस लिए। मैं सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेकर के चलना चाह रहा हूँ। मैं ये प्रस्ताव है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है उसका, उस काम के। तो सरकार बोलती है कि सार्वजनिक चौक में सामुदायिक शौचालय बढ़ाओ। तो मैंने पंचायत को पूछ लिया। अब कोई बाहर कोई प्रचार करे कि हम उसको नहीं पूछा, उसको नहीं पूछा, हमारे पास तो कोई उसका तो इलाज नहीं है ना। मैंने पंचों को पूछ लिया, प्रस्ताव ले लिया, सब काम कर लिया। अब कोई किसी को दिक्कत थोड़ी है कोई। अब दूसरा काम है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारा मुख्य चौक में एक गाँव एक कुआ है। पहले जैसे जरूरत थी वैसे सांडसाड़ा बना दी, जैसे जरूरत थी खेल बना दी, कोठा बना दिया, लेकिन आज जरूरत नहीं है। तो हमने सोचा कि इसका भी जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि गांव में घुसते ही हमारा जो सार्वजनिक जो कुआ है वो बहुत शानदार दिखाई दे। तो इस श्रृंखला में मैं पूछता रहता हूँ। मैं रामचंद्र जी अंकल के पास भी एक दिन गया, उनको भी पूछा कि अंकल इस कुएं को बहुत शानदार बनाए, तो उन्होंने बहुत शानदार सुझाव दिया। तो रामचंद्र जी अंकल ने सुझाव दिया कि 5 आदमी बैठ के और तय कर लो, 5 आदमी बैठ के तय कर लो कि ये सुझाव बेस्ट है। मैंने उनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा। मैंने हमारे
लक्ष्मण राम जी ढाका हैं, दिल्ली सम्मानित आदमी हैं। उनको पूछा कि हमारे गांव में हमारा गांव एक कुआं है, उसको हमने बढ़िया बनाना है, अंकल को सुझाव दो भाई साहब। तो उन्होंने बोला पहले अपना प्लान बताओ। तो मैंने उनको प्लान बताया कि ऐसे ऐसे मरवे हैं, उन पे ग्रेनाइट लगाएंगे, चूतरा बनाएंगे, बता दिया। और सामने एक स्टेज बनाएंगे जिसमें महिला बैठ करके और कुआं पूजन कर लें। तो उन्होंने बड़ा शानदार मतलब सुझाव दिया कि गांव के वहाँ टेंट को नहीं जाते हैं, गांव में टेंट को नहीं लग रहे हैं। मेरा सुझाव, मेरा विचार था टेंट का लेगा, लेकिन टेंट को नहीं लग रहे हैं, टेंट शमशान भूमि में भी लग रहे हैं। जब उन्होंने बहुत डेवलप हो गया है, अगर टेंट पीसा नहीं है तो पीसा व्यवस्था भी कर दिया, मतलब सुझाव मिल गया ना। तो सुझाव मेरी आदत है, मैं पूछता रहता हूँ। अब मैं कोई पूछूँ कि मैं फलाना काम करूँ, अरबी का पेट में रोड़ा लागवा लग जाए, अरबी को तो मेरी इलाज किया है मेरे गण तो। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ मैंने सुझाव दिए, मैं बहुत अच्छा लगे हैं। और मैं सोम बटो कार्ड और यो कि कोरोना काल 6 महीना अपन को नहीं, पूरा देश ने पीछे कर दियो, पूरा प्रदेश ने पीछे कर दियो। और आने वाले समय में जो भी प्लान है वो सबको साथ, सबका विकास। काम मैं को नहीं करूँ, काम सगड़ा ठेकर बड़ा हो, ठेकर से भी काम को मजवासी कोई भी काम कर लो। अगर कोई भी पेड़ भी लगाएंगे, 5 आदमी लगाएंगे तो वो पेड़ भी 5 आदमी का होगा। अगर एक आदमी लगाएगा तो वो अकेले का हो जाएगा। और आदरणीय कैप्टन गुलाराम जी ने बताई बात है, तो बहुत ही शानदार बात बताई है कि कोई चुनने के बाद में राजनीतिक द्वेषता मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछता हूं जो लगता है कि भाई थोड़ा सा आंट में है, ये बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। और मेरे को जो सुझाव देने वाले उनके दिमाग में नहीं है, निश्चित तौर पे उनके दिमाग में नहीं है कि चुनाव चले गए, जो अच्छे लोग हैं वो बात भी खत्म, अगली बार चुनाव आएगी तब बात करेंगे। तो मेरा फिर निवेदन है कि आज जो ग्राम सभा भी है, आज ग्राम सभा के ऊपर सरकार के भी आदेश है कि टीबी उन्मूलन होना ही चाहिए देश में। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो कोई जो इससे इफेक्टेड है, तो सरकार उसको बड़ा खाने के लिए पैसे दे रही है और इलाज के लिए भी दे रही है। तो टीबी तो एक पुरानी बीमारी होगी, वैसे टीबी पर चर्चा करने के लिए आदेश आए हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा कोई है तो आप पंचायत में बता सकते हो। कोई आदमी, ग्राम सभा इसलिए भी होती है कि ग्राम पंचायत में कोई भी आदमी मकान रहित है, जिसके पास मकान नहीं है, तो मेरा उनके लिए भी निवेदन है कि आप लोग नाम लिखा के जाओ। हकीकत में जिसके पास मकान नहीं है, जैसे अभी 2-3 मकान पास करवाए सरकार, उसमें 1,50,000 साढ़े 4 रुपये देती है। तो ग्राम सभा के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि जिसके पास मकान नहीं है रहने के लिए, वो लोगों का भी नाम आप लोगों के, पंचायत तो बताएगी, लेकिन ग्राम सभा आज इतनी बड़ी पंचायत है, एक ग्राम सभा बहुत बड़ी पंचायत होती है, तो वो भी नाम आप बताओ कि भाई उस आदमी के मकान नहीं है। मैं अथक प्रयास करके और उसको 1.5 लाख रुपये दिलाने की कोशिश करूँगा। और 2-3 ग्राम सभा के काम हैं, जैसे आंगनबाड़ी में कोई कार्यकर्ता नियुक्त हुआ है, बरडोली में, सियोट में, तो उनका भी वहाँ से आएंगे, उनका भी अनुमोदन करना है। और बाकी सबसे बड़ी है कि आप लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ लेकर के चलने के लिए मैं आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हूं। और इतना शानदार प्रोग्राम, इतनी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है। और हमारे पास 1-2 गांव है, परडोली भी है, सियोट भी है, और गांव के हर आदमी के टच में हूँ मैं। गांव में जो बाहर रहते हैं, हमारे प्रवासी भी हैं, हमारे बिजनेसमैन भी हैं, वो लोग बार बार फ़ोन करते हैं, भाई गांव का सरपंच हो तो मेरे को बताएंगे, पैसे की कमी नहीं है, आप काम कराओ। और उनके ऑफर आए हुए हैं, कितना भी पैसा लगा लो। लेकिन मैं आपको ये फिर विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं, पूरी देश प्रदेश ही रह गया है। जैसे अभी कोरोना काल खत्म होगा, हम आपकी उम्मीदों पे, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे और अपना कीमती समय निकाल करके इस कड़कड़ाती धूप में आप लोग यहाँ पंचायत में शरीक हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।